11 दिसंबर को हिमाचल सरकार 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस ने जश्न मनाने की तैयारी भी कर ली है। इसको लेकर भाजपा हमलावर है। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का उसने ऐलान किया है। वहीं सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले प्रदेश की जनता ने बदलाव किया था और कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी थी। सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां थी। आर्थिक चुनौती के साथ साथ प्राकृतिक आपदा की चुनौती भी थी। उसके बाद प्रदेश में राजनीतिक आपदा आई। भाजपा ने षड्यंत्र रच के प्रदेश की सरकार को गिराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा इसमें भी फेल हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए रोड मैप तैयार किया हुआ है और पहले ही वर्ष में सरकार 2200 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने में भी सफल रही थी। बड़ी तेजी से जो है इम्प्रूव कर रही है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी, खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेज़ी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके प्रदेश के विकास पे और उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विज़न की सरकार रही, कोई उपलब्धियाँ नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियाँ बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं कि क्या उनका विज़न था उनकी सरकार का, क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था। केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणा और नोटिफिकेशन कर दी जिसके लिए पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतज़ाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीज़ें अगली सरकार पे चली जाएंगी। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उनने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता।